हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, हमारे साथ एक शख्स हैं और जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, भीमा कोरे गांव पूरे वर्ल्ड में साइकिल से यात्रा करते हैं और वो समाज से निकले हुए, उत्तर प्रदेश से निकले हुए हैं और समाज की अच्छी समझ रखते हैं। उत्तर प्रदेश से हैं, इनका हम परिचय लेते हैं। सबसे पहले आप परिचय दीजिए हमारे पब्लिक दस्तक। सबसे पहले पब्लिक दस्तक का समर्थकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम भीमा भारती है और जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश, यूपी, गांव फुलडेरा का मैं रहने वाला हूँ। आप पूरे देश में साइकिल यात्रा करते हैं, आपको अच्छी समझ होगी। उस साहब काशीराम भी साइकिल यात्रा किए हैं और साइकिल यात्रा से बहुजन समाज पार्टी की गठन भी हुआ है, बामसिप का गठन हुआ है, डीएस4 का गठन हुआ है। साइकिल यात्रा से पूरे देश में जागृति आई है। तो जागृति के मामले में आप किसको सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं? कौन सा प्रदेश सबसे ज्यादा जागरूक है और कौन से प्रदेशों में डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जागरूकता के इस्तेमाल भी किया है, अच्छा तरीके से फायदा हुआ है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर जागरूकता की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर तो महाराष्ट्र आता है, क्योंकि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को वहाँ बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बाबा साहब ने पार्टी का भी गठन किया था। उससे पहले, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले बहुत सारी चीजों को बाबा साहब ने वहाँ लागू भी किया। जैसे औरंगाबाद में मिलन यूनिवर्सिटी बनाई है और उसके बाद बहुत सारी महाराष्ट्र में चीजें हैं, जैसे भीमा कोरेगांव स्तंभ है जहाँ 1 जनवरी 1818 में लड़ाई हुई थी महार और पेशवाओं के बीच में। तो वो भूमि भी है जहाँ पर मैंने खुद ने वहाँ साइकिल यात्रा की थी, भीमा कोरेगांव, जो मेरी यात्रा 26 दिन की बैठी थी। 2022 में मैंने यात्रा की थी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद अगर कोई हमें मसीहा मिले तो वो मान्यवर साहब काशीराम थे। और महाराष्ट्र के लोगों ने मान्यवर साहब काशीराम को कहा भी कि महाराष्ट्र से हमारे महापुरुषों को मान्यवर साहब काशीराम चुरा कर ले गए यूपी में। तो मान्यवर साहब काशीराम ने जो बाबा साहब का सपना था, जो बाबा साहब ने माता रमाई को, जब राजरतन, बाबा साहब के जो लड़के थे राजरतन अम्बेडकर, जिनकी मृत्यु हो गई थी, माता रमाई ने कहा था आप तो इसे राजा बनाना चाहते थे, ये तो मृत्यु होगी। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं से 7 करोड़ छोटे बच्चे जो आज पीड़ा में, जो पीड़ा है, जो मरने की स्थिति में हैं, अगर ये आज मर गए तो समझ लो मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा। तो मैं अपने समाज के ऐसे व्यक्ति को राजा बनाऊंगा। पर बाबा साहब वो सपना पूरा नहीं कर पाए थे। तो बाबा साहब का सपना अगर किसी ने पूरा किया तो वो बाबा मान्यवर साहब काशीराम ने किया, जो 1995 में पहली बार मान्य बहन कुमारी मालती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और 4 बार मान्यवर साहब काशीराम की बदौलत बाबा साहब के सपने को पूरा काम मान्य बहन कुमारी मालती 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार में रही और शासन भी करा। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि मान्यवर साहब काशीराम जो चाहते थे, मान्यवर साहब काशीराम का सपना था, जो बाबा साहब का सपना था कि देश में हमारा भी प्रधानमंत्री बने। पर साथियों, हमारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। उसका कारण ये है कि जो मान्यवर साहब काशीराम कैडर तैयार करके गए थे, वो कैडर आज की डेट में खत्म हो चुका है। कैडर नहीं बचा। अब लोग बड़ी बड़ी बात तो करते हैं पर कैडर नहीं है। आप देख लो दिल्ली की स्थिति, देख लो क्या स्थिति है दिल्ली की। आप हरियाणा की स्थिति देख लो, पंजाब की स्थिति देख लो, बहुत राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र की स्थिति देख लो, छत्तीसगढ़, झारखंड की स्थिति देख लो, जितने भी भारत में 29 राज्य हैं, किसी हर राज्य की स्थिति। और आज की वर्तमान स्थिति में आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लो, उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा हुआ है, कितना % वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है। लोग कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर ने बना ली है, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जरूरत थी, इसलिए आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ। और भीम आर्मी, उससे पहले भीम आर्मी जो सामाजिक संगठन था, जो सहारनपुर के अंदर चलता था, वो भीम आर्मी संगठन से नौजवान, मेरे जैसे नौजवान नहीं, हजारों नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो वकील भी हैं, जो तरह तरह की नौकरी भी करते हैं, वो नौजवान भीम आर्मी से भी तैयार हुए हैं। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि देश में अगर अब कुछ हो सकता है तो अब यही है कि राजनीतिक स्थिति तो मजबूत होगी, सामाजिक स्थिति को मजबूत करना जरूरी। ने शासन भी किया और बहन कुमारी मायावती की तारीफ किए हैं। दूसरा जवाब आपने ये दिया कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी, तो इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें कौन बेहतर है, कौन समाज स्थिति पर समाज खड़ा हुआ है? मैं बताना चाहता हूँ कि जब पहली बार बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ 1984 में, तो बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीट आई थी? और उसके बाद बहन जी मुख्यमंत्री भी बनी, 95 बहन जी मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद धीरे धीरे स्तर बढ़ा
और जब 2007 में पूर्ण बहुमत में बसपा की सरकार बनी तो उस समय 207 से 8 सीट थी विधानसभा की, और उसके बाद घटती हुई चलेगी। आज उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था गठबंधन से, उसमें 10 सीट बहुजन समाज पार्टी की आई, और धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी का स्तर इतना घट गया कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ 1 सीट रह गई। कमियां किसमें है? आजाद समाज पार्टी में कमियां है या बीएसपी में कमियां है? आखिर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बहुजनों की एक पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और नेशनल पार्टी होने के बावजूद आज बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत में बहुजनों की एक ही पार्टी है, नेशनल। और आरएसएस ने 6 पार्टियां नेशनल बना ली है, और बीएसपी सिर्फ एक पार्टी है, और वो भी आज गलत में आ गई है। बीएसपी का वजूद खत्म हो गया, 1 सीट भी नहीं मिल रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गलतियां कहाँ हुई है, या आजाद समाज पार्टी ने वो वोट काटा है, आजाद समाज पार्टी ने कुछ कमी किया है, या बहुजन समाज पार्टी में कुछ कमियां रह गई, उनके कार्यकर्ताओं में कुछ कमी रह गई? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आजाद समाज पार्टी तो भी नई पार्टी बनी है। आजाद समाज पार्टी गठन अभी 2-3 साल हुई है बने हुए को, तो आजाद समाज पार्टी की तो मैं कमी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आजाद समाज पार्टी सत्ता में भी नहीं आई। एक सांसद है उनके, वो चंद्रशेखर आजाद सीएम लोकसभा नगीना से सांसद हैं। तो मैं ये और बहुजन समाज पार्टी की मैं बात करता हूँ, तो बहुजन समाज पार्टी की बात ये है, जो कैडर था बहुजन समाज पार्टी का, जो लोग कभी सरकारी लोग जो नौकरी से रिटायर होने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते थे, और काम किस तरीके से करते थे, जब बहुजन समाज पार्टी जब चुनाव आता था तो वो गांव-गांव गली-गली में जाकर अपने स्वयं खर्चे से, अपने पेंशन के खर्चे से वे बस्ते लगाया करते थे और गाँव में प्रचार करते थे। जब रैली की बात, मैं अपने गांव की कहानी बता रहा हूँ, जब कहीं रैली होती थी तो बहुजन समाज पार्टी की रैली होती तो हमारे लोग बस में भरकर बगैर, जब ये होते थे कि लखनऊ में रैली है तो हमारे लोग बस में इतनी बस भर जाती थी कि जगह भी नहीं मिलती थी। और आज ऐसे ही समय आ गया कि 10 लोग भी रैली में नहीं जाते। और दूसरी बात क्या, चुनाव की बात है तो वोट परसेंट भी हमारे गांव में घटा है, और वो इसलिए घटा है क्योंकि जो कैडर करने वाले लोग थे वो आज जा चुके हैं, पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। जो लोग कैडर करते थे, जो लोग गांव में जाकर बताते थे, जो लोग समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करते थे, आज वो लोग कहीं ना कहीं जीरो लेवल है, वो जीरो लेवल खत्म हो चुका है। कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आज की डेट में, बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती के द्वारा या किसी के द्वारा जो कार्यकर्ता आज मौजूद हैं, वो समाज में काम नहीं करते हैं। जो पहले के कार्यकर्ता थे वो समाज में जा जाके काम करते थे, लोगों को जागरूक करते थे और दुख परेशानियों पर पहुंचते थे। तो आज वो समस्या नहीं है, इसलिए सरकार नहीं आ रही है। लेकिन मैं दूसरा सवाल ये करना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी के आने का, जबकि भीम आर्मी में बनाया गया था, सामाजिक संगठन था, और सामाजिक संगठन के साथ ही आजाद समाज पार्टी बनाना कहाँ की जायज बात है? जबकि आजाद समाज पार्टी अगर भीम आर्मी रहती तो बहुजन समाज पार्टी के लोग भी समर्थन कर रहे थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को काटने के लिए लोग कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी, और वोट बैंक कटता भी है आजाद समाज पार्टी जब चुनाव लड़ती है, तो इसमें नुकसान तो बहुजन समाज पार्टी को हो रहा है। तो इसमें मैं तो यही कहूँ कि आजाद समाज पार्टी का, आप तो कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी में कोई कमी नहीं है, लेकिन आजाद समाज पार्टी को मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आजाद समाज पार्टी वोट बैंक को डिवाइड कर रही है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 2022 में चुनाव हुआ था, जब 1 सीट आई थी बहुजन समाज पार्टी की, तो हमारे लोगों को इतना दुख हुआ था। बहुत लोग तो ऐसे थे जो रो रहे थे, बहुत ही दुख हुआ था। तो उस समय 2022 में आजाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ी, और आजाद समाज पार्टी को तो ज्यादा वोट नहीं मिली, कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400 उनके प्रत्याशी को वोट मिली। भाजपा को तो बहुत वोट मिली, 50,000 भी मिली, 48 मिली, 60 मिली, और जी 70 हजार वोट मिली। तो उस समय हमारे लोगों को इतना दुख था कि भाई बहुजन समाज पार्टी को हमने वोट दी है और वो वोट हमारी कहीं ना कहीं खराब स्थिति में जा रही है। पहले तो लोग कहते थे कि खड्डा भर रहे हैं, कहीं ना कहीं किस दिन खड्डा भरा जाएगा, और भरा भी, ऐसा नहीं। और उसके बाद दिक्कत ये हुई कि 2% तो घटा ही घटा, सारी चीजें घट गई, पार्टी के स्तर भी घट गया, सब कुछ घट गया। तो उसके बाद जब 2022 में ये हुआ, तो उसके बाद हमारे लोगों के अंदर ये आई कि भाई 2019 में बहन जी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, 10 सीट निकली, हमारे लोगों में आस्था बढ़ी बहन जी के प्रति, फिर बड़ी बहुजन समाज पार्टी, और फिर एकदम इस तरह घटा। अब जो चुनाव आया, ये चुनाव था, ये 2024 में जो चुनाव था लोकसभा का, लोकसभा के चुनाव में बड़ी दिक्कतें हुई। दिक्कत क्या हुई कि लोगों का मकसद था कि बहन जी गठबंधन करें, और गठबंधन नहीं हो पाया, गठबंधन का स्तर घट गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक व्यक्ति भाई चंद्रशेखर आजाद जब चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े, तो हमारे कम से कम 1 लाख लोग, 1 लाख से ऊपर कार्यकर्ता ऐसे थे जो लोग वहां जाकर समर्थन कर रहे थे।
और आजाद को। समाज पार्टी को, और 1,35,000 36,000 वोटों से हमारे वो सांसद बने, तो लोगों के अंदर ये धारणा है कहीं ना कहीं हमारा एक सांसद तो जीता, अब आज थाने वाला सांसद तो बना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे लोगों की जो दुख था वो कहीं ना कहीं वहां मैंने देखा, मैंने अपने गांव के लोगों के चेहरों पे भी खुशी देखा, जो लोग कभी बहुजन समाज पार्टी के लिए खुशी बनाते थे, जिनको दुख था 2022 में कि एक सीट हमारी रह गई। ऐसा नहीं है कार्यकर्ता हमारे गलत है, कार्यकर्ता गलत नहीं है, कहीं ना कहीं वो लोग गलत हैं जो मजा लेके, जो पैसा, जो धन्ना सेठ बन गए, जिन्होंने दुनिया भर की संपत्ति इकट्ठी कर ली, आज उन्हें डर है, वो काम नहीं करते, और उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी का स्तर घटाने का काम किया है। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, मैं बहन जी गलती नहीं बता रहा, पर कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता जो तानाशाही, जो नेता तानाशाही पर उतर आए हैं, जो सिर्फ वोट खरीदने का काम करते हैं बस, अब वो कहीं काम नहीं करते हैं। आप किसी भी विधानसभा में जाकर देख लिए, सर्वे कर देखे क्या स्थिति है आज, कैडर की क्या स्थिति, कैडर तो खत्म हो चुका है, अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, क्या स्थिति आई। और रही जो आपने बताई कि बहुजन समाज पार्टी की वोट आजाद समाज पार्टी काट रही है, तो गलत बात है। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, आजाद समाज पार्टी को कितनी वोट मिली और बहुजन समाज पार्टी को कितनी वोट मिली, तो कहीं ना कहीं वोट तो कट रही नहीं है भाई। जो चुनाव हुआ था वो 3 पार्टियों के बीच में हुआ दिल्ली में, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तो ये 3 पार्टियों के बीच में चुनाव हुआ, और हमारी दोनों पार्टी तो कहीं भी नहीं है अभी। धीरे धीरे आजाद समाज पार्टी का स्तर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ने के बाद अगर कोशिश होगी तो पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है, अगर सही तरीके से काम होगा। आपने सबसे पहले शुरुआती दौर में एक सवाल किए थे कि साहब काशीराम को महाराष्ट्र के लोगों ने चोर कहा था, तो चोर कहने का मकसद बताइए। इसलिए कहा था कि मान्यवर साहब काशीराम जो जो जब हमारे यूपी के लोग भी जानते नहीं थे महापुरुषों को, जिसमें ज्योतिबा फूले हो गए, साहू जी महाराज हो गए, नारायण गुरु हो गए, पेरियर श्यामी हो गए, और महात्मा ज्योतिबा फूले हो गए, तो बाबा साहब को भी कम यूपी के लोग कम जानते थे पर कम जानते थे। तो जब बाबा साहब मान्यवर साहब काशीराम उन महापुरुषों को उत्तर प्रदेश में ले आए, और उत्तर प्रदेश में लाने के बाद उन्होंने बहुजन हिताई की बात की, और बहुजन समाज पार्टी का गठन भी इसी स्तर पर रखा गया। उन्होंने कहा जो धानुक जाति है, तेली जाति है, कुम्हार हैं, धीमर हैं, कश्यप हैं, पाल हैं, गडरिया हैं, प्रजापति हैं, नाई हैं, धानुक हैं, तमाम जातियों के लोगों को उन्होंने विधायक बनाने का काम किया, और विधायक बने और मंत्री बने। जो लोग कभी अंदर घुस भी नहीं सकते थे विधानसभा में, सांसद, राज्यसभा सांसद विधानसभा में बनाने का काम किया, और मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाया। मैं बताना चाहता हूँ, एक बार मान्यवर साहब काशीराम लखनऊ की धरती पर लेकर कर जा रहे थे। मान्यवर साहब काशीराम ने कहा, एक उनके उनके प्रिय कार्यकर्ता थे जिनका नाम R.K. चौधरी है, जो अब भी सांसद हैं, वे हैं समाजवादी से सांसद। R.K. चौधरी से कहा कि एक बार आप झांक कर देखो कि पीछे जो कभी हलवाई का काम करता था, जो कपड़े धोने का काम करता था, जो जूते काटने का काम करता था, जो नाई था, वो क्या पीछे आ रहा है? तो उन्होंने कहा आ रहा है। तो उन्होंने कहा आज मुझे खुशी है कि एक तेल बेचने वाला तेली, एक नाई बाल काटने वाला, जूते काटने वाला और एक कपड़े धोने वाला धोबी आज मंत्री है। तो आज मनोवादियों के सीने पर चल रही होगी, तलवार चल रही होगी, कहीं ना कहीं ये मनोवादी जो भोजन विचारधारा के लोग आज सांसद, विधायक, मंत्री बन गए हैं। तो मान्यवर साहब काशीराम की आंखों में आंसू आ गए थे। तो मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि जो महाराष्ट्र के लोग इस बात को मान्यवर साहब काशीराम को कहते थे, तो मान्यवर साहब काशीराम ने चोरी नहीं की। मान्यवर साहब काशीराम ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया था। पूरे देश में महापुरुषों को विचारधारा फैला दी, और जो लोग माता सावित्रीबाई फूले को, ज्योति फूले को नहीं जानते थे, आज वो माता सावित्रीबाई फूले को, ज्योति फूले को जानते हैं। उनकी विचारधारा को लोग धीरे धीरे, जो उनके समाज के लोग हैं, वो भी जानना शुरू हो गए। क्यों साहब काशीराम को हाथी चुराना पड़ा, क्यों नीला कलर चुनाना पड़ा? मैं इसलिए बताना चाहता हूँ आपको कि बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले जब रिपब्लिक ऑफ इंडिया थी, तो उसमें बहुत धाकड़ नेता थे जिनका नाम था मौर्य साहब, जो उत्तर प्रदेश की झनक थी। जब उत्तर प्रदेश में वो धारते थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो उनकी आवाज को हर लोग सुनते थे, उनकी बातों को सुनते थे। उन्होंने अच्छे लोग जो अपने आप को धनतर कहते थे, उन लोगों को झुकाने का काम किया था। और वो मेरठ लोकसभा हुआ करती थी, मेरठ हापुड़ लोकसभा हुआ करती, जब वो सांसद बने तो उन्होंने सांसद बनने के बाद कांग्रेस की सरकार में उन्होंने हापुड़ गाजियाबाद लोकसभा हुआ करती थी, उसके वो सांसद भी रहे थे। तो उनकी धमक थी। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप लोगों की पार्टी में एक बार सांसद रहे हैं उस पार्टी से, अलीगढ़ से। तो अलीगढ़ के वो रहने वाले थे, खार उनका गांव था। तो वो बहुत बड़ी धमक थी
और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पार्टी को छोड़ना पड़ा, उनकी मजबूरी बन गई, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं पेट भरू नेता हो गए थे, टीवी में व्यस्त हो गए थे। बाबा साहब कहते थे वो व्यस्त हो चुके थे, तो उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया। उन्होंने भी छोड़ दिया, उनकी मजबूरी बन गई कांग्रेस में जाने की। तो वो कांग्रेस में गए और उन्होंने जितना उन्हें बेहतर उनका समय हुआ, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को बनाने का काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश पश्चिम में, अगर पश्चिम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रतिमा लगाने का काम किसी ने किया तो वो माननीय जो बीपी मौर्य साहब थे उन्होंने किया। पर बीपी मौर्य साहब भी जो काम मान्यवर साहब काशीराम कर पाए वो काम बीपी मौर्य साहब नहीं कर पाए। तो मान्यवर साहब काशीराम ने इसलिए बहुजन समाज पार्टी बनाई कि उन्हें पता पड़ चुकी है अगर मैं आप रिव्यू क्लब ऑफ इंडिया में काम करूंगा, जो बाबा साहब की पार्टी है, तो कहीं ना कहीं मैं भी इसी स्तर पर खत्म हो जाऊंगा। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठन किया। और गठन बहुत तरीके से किया, ऐसा नहीं, पहले उन्होंने बामसेब भी बनाई थी। जो बामसेब जो सरकारी लोग थे वो नौकरी करते थे, उनके माध्यम से बामसेब के लोगों का काम था कि गांव के बीच में जाएं और उनकी चर्चा सुने। कुर्सी की व्यवस्था नहीं कि अगर कुर्सी मिलेगी जब आप वहां बैठोगे, वो बीच भीड़ में जाकर बैठ जाते थे। उन्होंने वो काम किया, उन्होंने नए स्तर से देखकर काम किया। जाति पाति को छोड़कर बामसेब के लोग जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग थे उन्होंने काम करने का काम किया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का गठन किया क्योंकि कहीं ना कहीं रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो थी कई टुकड़ों में भी बट चुकी थी, वहां भी काम नहीं हो रहा था सही तरीके से। इसलिए बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी मान्यवर साहब काशीराम को। इसलिए और मान्यवर साहब जो आपने कही थी कि जो हाथी था, जो चुनाव चिन्ह थे, वो इसलिए मिला क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी थी। और जब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई तो जो हाथी का चुनाव चिन्ह था वो मान्यवर साहब काशीराम ने जो चुनाव आयोग उससे दरखास्त की कि हमें हाथी का ही चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए, और वो चुनाव चिन्ह हाथी का मिला। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र वालों ने सिंबल तक गंवाने की कोशिश कर दिए थे कि उस पे पार्टी की हालत इतना खराब हो गई थी कि सिंबल उम्बल सब छिलने वाला था। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को इस सिंबल को मिला गया है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।